अच्छा सो मैं बैठा ही था एडिट करने और मेरे को पता लगा कि एक सीन हो चुका है। ठीक है, क्या सीन हो चुका है? एज इन हम लोग जो ये टॉक शो प्रिपेयर कर रहे थे तो सामने ना एक फ़ोन रखा हुआ था जिसमें रिकॉर्डिंग चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग को मालूम पड़ता है कि जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो पोर्ट्रेट मोड में हुआ है। ऑल्सो एक फ़ोन का रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स में हुआ है, जिसके लिए मतलब हम लोग लास्ट में उतना हंस रहे थे, तो वो मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया। लेकिन आप लोग ये वीडियो देख के बहुत कुछ समझ पाओगे टैटू के बारे में, टैटू इंडस्ट्री के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना एंड एंजॉय द वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर काउंट व्लॉग्स। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ ना कुछ नया आएगा हर दिन मेरे चैनल पे। सो ये हम लोग सडनली प्लान अप कर लिए कि हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में और थंबनेल में देख लिया है। So apparently right now I am in the Bikerjanam with our beloved tattoo artist Raja Tirki and with one of our doctor friend Chanokko and एक और दोस्त है हम लोगों का ऋषभ। he is actually a graffiti artist। दिखा दे कहाँ पे क्या काम कर रहा है। Okay, so he is actually working on a project। So मुद्दे पे आते हैं कि ये वीडियो बनाने का रीजन क्या है। I mean why this kind of a talk show and things like that। So especially first of all I would like to ask you Raja कि तुम जब टैटू करता है तो फ्रीक्वेंट क्या क्वेश्चंस आता है? आई मीन जो नए लोग आ रहे हैं टैटू करने के लिए, जो फर्स्ट टाइम टैटू बना रहे हैं, सो व्हाट आर द थिंग लाइक दे शुड फॉलो एक टैटू बनाने से पहले, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? टैटू बनने से पहले तो सोचना चाहिए टैटू क्यों बना रहा है। ठीक है, बहुत लोग आते हैं, एक्चुअली बहुत हम लोग का क्लाइंट है, वो लोग सोचते हैं क्या बनाए, मतलब डिजाइन के बारे में वो लोग सोचता ही नहीं है। किसी का देखा अच्छा लगा चलो करते। एक्चुअली टैटू तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक डिजाइन आप कर रहे हो खुद का बॉडी में और उसको होल लाइफ कैरी करोगे तो उसके पीछे तो कुछ स्टोरी होना चाहिए, उसको आप रिलेट कर पाओ, ऐसा डिजाइन कुछ बनाओ। नहीं तो क्या होगा, आप अभी देख रहे हो एक जन के हाथ में अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है टैटू, तो तुम करवा लिए, बाद में क्या तुम ही खुद बोरिंग हो जाओगे, क्योंकि एक टैटू बार बार देखोगे और उसके बाद पीछे कोई स्टोरी नहीं है, कुछ रिलेटेड ही नहीं है तुम्हारे साथ, तो तुम एक टाइम होगा तो तुम बोरिंग हो जाओगे। अगर टैटू के साथ तुम्हारे साथ रिलेट कुछ होगा तुम्हारा लाइफ का, तो क्या होगा, तुम जितना भी पुराना टैटू तुम रिलेट कर पाओगे और बोरिंग नहीं होगा। तो रिलेट से जैसे कि मेरा ये जो हाथ का टैटू है जो तूने किया था, कि अपेरेंटली मैंने कंपास बनाया था। हाँ। क्योंकि मुझे घूमना पसंद है, बहुत ज्यादा घूमना पसंद है, मैं बाइक में घूमता हूँ। एंड बाय द वे बोथ ऑफ देम आर बाइकर्स एज वेल। ये लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। अभी तक मैं इन लोगों के साथ राइड पे गया नहीं हूँ, बहुत जल्द जाऊंगा टू बी ऑनेस्ट। एंड रिलेट से मेरा ये क्वेश्चन है तेरे से कि मैंने भी ये इनपुट जो है लोगों को दिया है कि यू नो देयर इज समथिंग विच इज यू नो रिलेटिंग टू योर लाइफ और व्हाट यू डू, लेकिन लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो इसका क्या मतलब, तेरे पास क्या सोल्यूशन है कि लोग उसको फाइंड आउट कर पाए? मतलब तू कैसे अपने क्लाइंट के साथ बात करता है कि उनका क्या चल रहा है लाइफ? मैं तो बोलता हूँ क्लाइंट को कुछ भी बनाओ पहले सोच लो उसके बारे में। ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ रिलेट है कि नहीं। कोई दो टाइप का टैटू होता है। ठीक है, कोई करता है कुछ मीनिंगफुल जो लाइफ के साथ रिलेट कर पाए। आज कोई करता है एज अ आर्ट पीस, देख के अच्छा लगा आर्ट पीस मेरा लाइफ में, मेरा बॉडी में क्या मैं कैरी करूंगा तो करता है। ठीक है, तो दोनों ही अच्छा है, मैं बोलूंगा नहीं ये गलत है ये बुरा है। पर कुछ भी कर रहे हो डिजाइन के बारे में, मतलब कुछ भी बॉडी में कर रहे हो, उससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सिंबल, तुम रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो पहले ये खोजो। अगर वो नहीं मिला, और अभी तो गूगल आ गया है, तुम इंटरनेट में जाके बहुत कुछ सर्च कर सकते हो। हम लोग का, मैं अब छोटा था उस टाइम में, मेरे पास उतना मोबाइल भी नहीं था। ठीक है, नॉलेज का कमी था। अभी तो इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट इतना सस्ता भी हो गया। ठीक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो जाओ गूगल में जाओ, सर्च करो, तब जाके तुमको पाथ मिलेगा कैसा डिजाइन करना है, तुमको आइडिया मिलेगा। तुम एक जन को देखे उसको अच्छा लगा टैटू, चलो मैं भी कर लेता हूँ, ये तो गलत है, क्योंकि उस इन फ्यूचर तुम वो भी बोरिंग हो सकते हो उसको टैटू को डिजाइन देख के। बार बार कितना देखोगे एक टैटू को, और जब तुम डिलीट ही नहीं कर पाओगे तो बोरिंग ही हो जाएगा एक टाइम में आके। और यहाँ पे चाणक्य का मैं हेल्प लेना चाहूंगा कि मतलब ऐसा होता है ना कि लोग डरते हैं टैटू करने से, कि पीपल थिंक ना कि मैं टैटू कर लिया तो यू नो मैं ब्लड डोनेशन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ। तो उसमें तेरा क्या ठीक? नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। टैटू करने के 1 साल
1 साल 3-4 महीना बाद लोग फिर से खून दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत ब्लड डोनेट कर सकते हैं। we can donate. Those who have ink on their skin can donate blood after They can donate. So लोगों के माइंड में ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर टैटू मैंने बना लिया तो उसके बाद मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाऊंगा, या मेरा ऐसे भी होता है ना कि लोगों को डर लगता है कि इन्फेक्शन होने का चांसेस है, तो उसमें वो एक बात है, the ink which the artist is using on your body is safe or not. जैसे बहुत सारे स्टूडियोज है कोलकाता में अभी खुल गए हैं, वो लोग सेफ इंक यूज कर रहे हैं, पर जो अभी भी मेला में लोग टैटू करवा रहे हैं, that ink is not, that's not hygiene. तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इसमें, इन्फेक्शन एक्चुअली ये नहीं, इनसे तो होता है ऑब्वियसली, पर हम लोग नहीं बोल सकते इन्फेक्शन हो मतलब इंक से ही हुआ, अब आर्टिस्ट का गलती से ही हुआ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं स्किन में, अल्टीमेटली क्या होता है, नीडल जाके तो स्किन काट रहा है, स्किन का पोर्स खुल जा रहा है ना, और टैटू करने के बाद अगर सोचो, टैटू करने के बाद वो ऐसा घर में गया और ऐसा कुछ छुआ बट टैटू में लगा, if any bacteria or germs touch the कुछ place, लगा तो इंटर कर जाएगा, स्किन का पोर्स खुला हुआ है इनिशियल से wound in the body, right? तब तो ऑब्वियसली That will get infected by the disease. तो तेरा क्या टेक है हाइजीन के बारे में, मतलब तुम कैसे अपने स्टूडियो में जितना हो सक मैं तो काम जैसे करता हूँ उस टाइम में सब कुछ तो डिस्पोजेबल यूज करता हूँ, ठीक है। दिखा देगा क्या यूज करते हैं? हाँ तो दिखा क्या दिखाओ, नीडली दिखा दो, नीडली दिखा। एक्चुअली नीडल बहुत टाइप का होता है, ठीक है, ब्रांड का होता है, मैं गलत बोल रहा हूँ, नीडल बहुत ब्रांड का होता है। जैसे हम लोग के पास है जैगुआर का नीडल है, ठीक है, हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड भी यूज करते हैं। आपको देखना पड़ेगा एक ऑथोराइज्ड डीलर कौन है टैटू का, ठीक है, उसके पास क्या क्या ब्रांड है, क्योंकि नीडल में बहुत सारा ब्रांड तो है, पर आर्टिस्ट के ऊपर है, किसी को जैगुआर पसंद है, किसी को अमेरिकन स्टैंडर्ड पसंद है, ठीक है, तो आर्टिस्ट का प्रेफरेंस के ऊपर होता है। तो तुम ब्रांड कुछ भी यूज कर सकते हो, पर पहले देख लो नीडल जहां से खरीद लो वो ऑथराइज्ड डीलर है कि नहीं, अच्छा डीलर है कि नहीं, नीडल अच्छा है कि नहीं, स्टेनलेस स्टील का है नहीं कि नहीं, वो सब देखना पड़ता है। तो ये जो मतलब नीडल्स तुम यूज करता है, बोल रहा था, आप लोग देख सकते हो कि जो टैटूज का नीडल्स होता है ना, ऐसे पैक्ड आता है, और यहाँ पे पीछे एक बार कैमरे के सामने दिखा दो, एक्सपायरी डेट इज, मैं फोटो दिखा दूंगा मैं, एक्सपायरी डेट इज 10/2027। सो तुम ये सब शो करता है पहले क्लाइंट को, राइट? सो दैट इज द थिंग, मतलब ये है ना कि लोग टैटू करने से डरते हैं, ऐसा मैटर नहीं है कि डरना पड़ेगा। द फैक्ट इज दैट जो मैं भी बोलता था कि यू नो किसी के मन में होता है कि टैटू करूंगा तो घर पे डांटेगा, या टैटू कर लिया तो बाद में अगर उसको रिमूव करना चाहा तो उसमें क्या तेरा टेक है, मतलब अगर कोई रिमूव करना चाहता है तो अभी तो ऑप्शन आ गया बहुत सारा, लेजर ट्रीटमेंट से आप रिमूव कर सकते हो। अभी तो टैटू स्टूडियो में भी बहुत सारा टैटू स्टूडियो में लेजर का ये है ऑप्शन है, और नहीं तो स्किन डॉक्टर के पास जा सकते हो, लोग भी रिमूव करते हैं। मतलब एक्चुअली उसको अच्छा पता होगा क्योंकि वो तू बता कि टैटू रिमूवल का क्या क्या ऑप्शंस आता है, मतलब सिर्फ लेजर से ही होता है या कोई ऑपरेशन क्या करना पड़ता है? नहीं, ऑपरेशन से नहीं है, वैसे होता नहीं है कोई टैटू रिमूवल, वैसा टैटू रिमूव के लिए कोई अलग से ऑपरेशन होता नहीं। लेकिन लेजर से कर सकते, लेजर ट्रीटमेंट ही मेनली जो है टैटू रिमूवल के लिए है, पर उससे भी बहुत स्किन पे डैमेज होता है, मतलब वो मार्क रह ही जाते हैं। मेरे को जितना पता है ये सब बारे में, ठीक है। अच्छा, पहले ये बता दे कि रिमूव नहीं होता है, ठीक है, पहले ये बता दे कि तेरा कितना सालों का एक्सपीरियंस है? 5 इयर्स हो गया। 5 इयर्स। और टैटू कितना बना होगा? 3,500-4,000 टैटू बना दिया, छोटा बड़ा मिला है 3000 अप्रोक्सीमेटली। गिना नहीं एक्चुअली, गिनते रहूंगा तो हो गया इसके पास, गिनता नहीं है, ठीक है। तू एक नॉर्मल लोगों के माइंड में ये आता है कि मैं बड़ा स्टूडियो में जाऊंगा तो बड़ा चार्ज होगा, या तो मैं जैसे कैलकाटा में हम लोग का बहुत सारे शॉपिंग मॉल के बाहर ना ऐसे स्टोर्स है, छोटा स्टोर्स है जहाँ पे लोग टैटूज बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कंपेरेटिवली प्राइस कम होता है। लेकिन स्टूडियो में, जैसे कि तेरा ये स्टूडियो है, तो स्टूडियो में प्राइस ज्यादा क्यों होता है? ऐसा बात नहीं है, प्राइस तो डिपेंड करता है स्टूडियो का ओनर के ऊपर, और अगर ओनर चाहा तो ज्यादा भी प्राइस लेते, मतलब बेसिकली आर्टिस्ट के ऊपर हो सकता है, ठीक है। आर्टिस्ट अगर चाहा तो ज्यादा ले सकता है, उसके हिसाब से उसको लगा ना इससे कम करना है तो कम कर सकता है। हम दोनों के पास एक एक्सपीरियंस है कि हम दोनों घर जा रहे थे एक साथ, तो हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे, तो वी सॉ अ टैटू पार्लर, हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो टैटू आर्टिस्ट कैसे काम कर रहा था बता दे।
पहले तो तू देखा, ठीक है, मेरे को पता है आप लोगों को ये बताएगा। पहले वो देखा बेसिकली, देख के मेरे को बुलाया तो मैं गया, देखा, दूर से देख रहा था, देखा ग्लव पहना हुआ था, ठीक है, एक हाथ और एक हाथ में पहना हुआ था, जिस हाथ से मशीन चला रहा है बेसिकली उस हाथ में पहना हुआ है ग्लव, और दूसरा हाथ से जिस हाथ से वो स्वाइप कर पूछ रहा है बेसिकली स्किन को, उस हाथ में खाली हाथ से पूछ रहा है, और ऊपर से सिगरेट भी फूक रहा था उस हाथ से। मैं तो देख के सारे बाप रे क्या हाइजीन है। तो जैसे कि प्राइस डिफरेंसेस जो होता है ना, तो वो कहीं कहीं पे जैसे तुमको भी पता है कि छोटा, तू जैसे बोला कि मेले में लोग टैटू बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, वो एक ही निडल को बहुत बार यूज करते हैं। हाँ। तो एक निडल से क्या क्या इन्फेक्शन हो सकता है? अगर जैसे कि मेरी बॉडी में कोई निडल यूज हुआ, मैं बोल रहा नीडल से यही इन्फेक्शन, मेनली इन्फेक्शन होता है अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज हुआ, ब्लड बॉर्न डिजीज हुआ, वो तो डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर होता है ना, क्योंकि वो जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया जो भी है वो तो नीडल में रह जा रहा है, वो तो जा नहीं रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई क्लाइंट है, उसके हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, और वो आके बताया नहीं मेरे को, पर उसको और लगा उसको पता ही नहीं है, मैं पकड़ा उसको पता नहीं है, ठीक है, आ गया, मैं नीडल से उसको एडो कर दिया, और सेम नीडल दूसरा क्लाइंट आया, अगर मैं रीयूज कर दिया तो ऑब्वियसली उसके बाद भी हेपेटाइटिस भी चला जाएगा एज अ गिफ्ट, राइट? तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि लोगों के मन में ना एक हेपेटाइटिस भी जाए ना তাহলে কি, তাহলে হেপাটাইটিস ছোঁয়াচেরা বলে যায় এইচআইভি। এইচআইভি बोल अरे इतना कुछ तो मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं डिस्पोजेबल यूज करता हूँ, क्योंकि क्या किसमें क्या है तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे में, तो जरूरत ही नहीं है रिस्क लेने का। वही मैं बोल रहा था। क्या बोला कि अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज होगा जैसा एचआईवी या कोई पेशेंट का अगर एचआईवी हुआ, वो आके बताया नहीं, आर्टिस्ट उसी नीडल से उसको एक नीडल से किया, उसी नीडल से अगर किसी और को करेगा तो एचआईवी तो उसमें भी हो जाएगा। सो जो मैं बोल रहा था कि कहीं पे आप देखोगे कि एक टैटू बनाने के लिए आपको 500 लग रहा है, वही सेम टैटू अब यहाँ पे बनाने जाओगे आपको 1500 लग रहा है। 1500 इज नॉट द प्राइस ऑफ द टैटू, इट्स द प्राइस ऑफ द फैसिलिटीज दैट यू गाइस प्रोवाइड। क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, जैसे कि नीडल का भी तो प्राइस आता है, क्योंकि नीडल का प्राइस आता है, इंक का प्राइस आता है। अगर कोई आर्टिस्ट सेम नीडल बार बार यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको प्राइस ज्यादा नहीं लग रहा है, तो दैट्स द थिंग। और मैं जब टैटू किया था इसके पास, तब मेरे को इसने दिखाया था कि हर क्लाइंट को भी ये दिखाता है कि नीडल का एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सा इंक यूज हो रहा है, और किसी किसी क्लाइंट का प्रेफरेंस भी होता है कि मुझे ये वाला नीडल चाहिए, ऐसा ऐसा। तो जो तू बोल रहा था कि प्रॉपर रिसर्च कर लेना चाहिए, राइट? जैसे मेरे पास दो टाइप का ब्लैक मैं यूज करता हूँ, एक डायनामिक ट्रिपल ब्लैक है, एक क्वांटम है, ठीक है। तो कुछ क्लाइंट आके मेरे को बोलता है कि मेरे को डायनामिक ट्रिपल ब्लैक से ही करना है, मतलब डायनामिक इंक से ही करना है, ठीक है, तो डायनामिक इंक हम लोग यूज करते हैं। पर मेरे पास इंक उतना मैटर नहीं करता, मेरे को क्वांटम से भी करता हूँ अच्छा रहता रहता है, डायनामिक से करता है अच्छा रहता रहता है, डिपेंड कर रहा है आर्टिस्ट के ऊपर, आर्टिस्ट कैसे कर रहा है। अगर उसको जितना भी दामी इंक दे दिया जाए और वो स्किन में ठीक से नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली वो फेड होगा, नहीं रहेगा, बाय इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस मैं तेरे को यहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। व्हाट इज द नेगेटिव साइड? मतलब ये अभी तो टैटू के बारे में हो गया कि टैटू आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो आपके ऊपर है, आपका रिसर्च है, आपका थॉट प्रोसेस है, आप कहाँ से करोगे। ऐसा नहीं है कि ये अपना खुद का ब्रांड प्रमोट कर रहा है, ऐसा बात नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट अवेयरनेस वीडियो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं अभी तेरे से पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द नेगेटिव साइड ऑफ बीइंग इन टैटू इंडस्ट्री? टैटू इंडस्ट्री में मतलब ऐसे डायरेक्टली किसी को मत बोल, तेरे को क्या फील हुआ? ऑर्गेनाइज नहीं है, मेरे को लगता है टैटू इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है। तूने ये बात बोल दिया, कोई देख लेगा, ऑर्गेनाइज कर देगा, शार्क टैंक में चला जाएगा। मेरे को जितना लगता है टैटू इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज नहीं है सब कुछ, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं है इन द सेंस कि कोई भी कहीं पे भी कुछ भी रेट से टैटू कर रहा है, ठीक है, करने वो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, पर हाइजीन तो देखना चाहिए ना। सब स्टूडियो में देखता हूँ, कोलकाता में ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि अच्छा स्टूडियो नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छा स्टूडियो है। इनफैक्ट ये मेरे को रील्स भी भेजता है बहुत सारा, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन मैं पर्टिकुलरली ये उसी स्टूडियोज के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे हम लोग ने वो सीन देखा था कि एक हाथ में ग्लव्स है और उस हाथ से स्मोक कर रहा है, दूसरे हाथ में ग्लव्स नहीं है, उससे वो ब्लड को साफ कर रहा है, राइट? जिस हाथ में ग्लव्स नहीं है उस हाथ से, क्योंकि जब आप टैटू करते हो तो सीरम निकलता है, ब्लड सीरम्स निकलते हैं, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो जो हाथ बिना ग्लव्स का है उसी हाथ से वो ब्लड साफ करना होता है।
तो ये हम लोग को पता है कौन सा स्टूडियो, बट हम लोग डिस्कस ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा स्टूडियो भी भर्ती है कोलकाता में, ठीक है? बहुत सारा, इंडिया में भर्ती है। गली में भर्ती है। इसके कारण ही तो टैटू इंडस्ट्री में का नाम खराब होता है। टैटू करने के बाद लोग क्यों डरते हैं, राइट, क्यों इन्फेक्शन होता है? क्योंकि ये सब वजह से हो रहा है, Exactly. ना कि टैटू की वजह से हो रहा है। अब समझो बात, हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है बोल के हो रहा है। हाइजीन अगर आप ओटी में भर्ती हो और ऑपरेशन चल रहा है, उधर हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ, उधर भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली। सो टैटू तू इन शॉर्ट बोलेगा ऑपरेशन ही है, छोटा मोटा ऑपरेशन। स्किन ऑपरेशन नहीं बोलूंगा, पर उससे आसपास ही है। ऑपरेशन तो बहुत बड़ा चीज है, वो उसको पता होगा। अच्छा, ओके। सो ऐसा कुछ चीज टैटू के बारे में जो तुझे पसंद है। मेरे को तो छोटा से आर्ट पसंद था, ठीक है? हाँ, बस ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ये बाइक का आर्टिस्ट है। तो ओके, जब मैं टैटू इंडस्ट्री में आया, टैटू करना चालू किया, तब देखा अल्टीमेटली कुछ अलग ही नहीं है। मैं कैनवास में कर रहा हूँ, पेपर में कर रहा हूँ, वॉल में कर रहा हूँ, वो सिंपल स्किन में हो रहा है। कुछ भी एनीथिंग पॉसिबल अगर पेपर में पॉसिबल है ना, वो स्किन में पॉसिबल है। तो इस कारण मेरे को अच्छा लगता है। जो पेपर में पॉसिबल है वो स्किन में पॉसिबल पॉसिबल कुछ भी ड्राइंग में, पेंटिंग वगैरह कुछ। लोग सोचता है कि ओम और नाम लिखाना, ओम लिखाना, त्रिशूल करना, ये सभी टैटू है। ये सब छोड़ के बहुत कुछ है। जैसे कि आप हम लोग के पीछे देख सकते हो, ये भी टैटू का ही डिजाइन है एक्चुअली। नहीं, ये टैटू एक्चुअली पेंटिंग है, सब पेंटिंग ही है। अब टैटू भी कर सकते हो, पेंटिंग Tattoo is also a type of painting. Painting. It's sort of art. हाँ। It's sort of art. तो जितना ज्यादा क्रिएटिविटी उतना ज्यादा पैसा लगता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो तो डिपेंड कर रहा है आर्टिस्ट के ऊपर। सब आर्टिस्ट का अलग अलग चार्जेस रहता है। ओके, ठीक है। अभी टैटू के बारे में हो गया, अभी कुछ राइट्स के बारे में बात करते हैं कि तू बाइकर है। हाँ। मतलब ये बाइकर अभी हाँ, मतलब 2 साल पहले बना है। 2 साल पहले बाइकर बना। तू कितना टाइम से बाइक चला रहा है? बाइक चला रहा हूँ खुद का या ऐसे ही? नहीं, इन जनरल, मतलब कॉलेज लाइफ से शुरू किया कि ऐसे स्कूल लाइफ से शुरू? स्कूल लाइफ में शुरू किया। और कितना साल का भी हो गया तो? मतलब बाइक चलाते हुए कितना साल हो गया? 5-6 साल, 5-6 साल। तेरा कितना हुआ? मेरा तो 2 साल हुआ। मैं तो बाइक खरीदा ही रिसेंटली 2 साल के। और एक ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट बाइक राइड? हाँ, रिसेंटली तो मैं पुरुलिया गया था, चाणक्य भी गया था, पर और भी 2-3 दोस्त था। मैं नहीं गया, और इसको बोला पर ये तो बिजी था तो नहीं जा पाया। पर उस राइड में मेरा, हम लोग का जो ट्रिप हुआ मस्त एकदम। मेमोरेबल। वो तो अलग ही सीन था। गाड़ी कितना टाइम लगा था कोलकाता से पुरुलिया? वही तो जाने के बाद हम लोग गए। लोग सोचते 400 किलोमीटर कवर्ड इन 67 आवर्स। हाँ, हाँ। हम लोग सुबह 6 बजे निकले, हम लोग 400 से 450 किलोमीटर कवर किए। हम लोग एग्जैक्टली होटल पहुंचे रात में 10:30। इतना लेट हुआ। मतलब 14 आवर्स 14 to 15 आवर्स हम लोग को लगा है। और डायरेक्ट हम लोग पुरुलिया में ही नहीं गए और थे, हम लोग गए थे वही घाटशिला। डायरेक्ट हम लोग नहीं ओके, गए। सो कोलकाता से एक रूट जाता है पुरुलिया की तरफ आरामबाग से, और एक रूट जाता है घाटशिला होके। हाँ। तो तुम लोग घाटशिला वाला रूट से गया था? उधर घूम के फिर घाटशिला में हम लोग थोड़ा वेट किए, ऐसे ही अलग अलग घूम साइट सीन्स किए, फिर हम लोग निकले पुरुलिया के लिए, इसलिए लेट हो गया। नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं पुरुलिया राइड में गया था तब मेरे को भी ऐसे ही 12-13 घंटे लगा था, क्योंकि वो रास्ते के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। और वो दोस्त लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सोलो जाओगे तो स्पीड में जा सकते हो। हाँ। अगर दोस्त लोग ग्रुप में जा रहे हो, किसी को कुछ स्मोक करना है तो उसको रुक जाना है, हाँ। फिर टॉयलेट जाना है, फिर भी रुक जाना है, खाना खाना है, खाना खाना है, फिर भी फोटो रुक जाना लेना है, फोटो लेना है। और अगर ग्रुप में मेरे जैसे ब्लॉगर गिर गया तो हर जगह पे ब्लॉग्स बनाना। हाँ, तो वीडियो उस time- हम लोग भी वीडियो बना बहुत सारा। ये लोग वीडियो बनाया लेकिन अभी तक पोस्ट नहीं किया। ना। नहीं, सिर्फ फोटोज ही अभी पोस्ट कर रहे हैं बस। ओके, तो अभी मेरे को ये बता, इस साल में 2023 में हाँ। तुम दोनों का क्या प्लानिंग है बाइक को लेके? मतलब घूमने जाने का, घूमने जाने का कहाँ प्लान है? बाइक लेके देखते हैं। ऐसा कोई plan अभी तो तेरे साथ भी बात हो रहा था रिसेंटली, चलते नेक्स्ट मंथ वो हम लोग का अभी बात डिस्कशन हो रहा है, तो अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि हाँ। मुझे हाथ ठीक करना है पहले। हाथ और ठीक पॉसिबल है तो आप लोग पता ही चल जाएगा, Right. वीडियो आ ही जाएगा। और एक चीज बता, ऐसा हो सकता है कि समझ ले तू ऑन द गो है और तेरे को कोई बोल रहा है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, हाँ। समझ ले तू वहीं से जा रहा है, तू वहाँ पे रुक के टैटू बना देगा उसके घर में? फॉर एग्जाम्पल मैं पहले करता था, अभी क्यों अवॉइड करता हूँ? रीजन है कि
स्टूडियो में एक एनवायरनमेंट रहता है, सेटअप रहता है, मेरे हाथ सामने मेरे को कुछ करते करते मेरे को लगा इधर कुछ अलग करने से, मतलब कुछ अलग कलर डालने से अच्छा लगेगा, तो मेरे पास ऑप्शन रहता है, मैं लेके कर सकता हूँ। और घर में जाने से क्या, मेरे पास लिमिटेड ही कुछ रहेगा ना, और सेटअप अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो मेरे को भी बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, और लाइट ठीक वगैरह नहीं रहेगा तो मेरा आँख भी पेन होगा, इसलिए अवॉइड करता हूँ। हाइजीन भी मेंटेन नहीं होता है, मैं जितना ऑब्जर्व किया। ओके, इन दैट केस मेरे को ये बता कि तुम दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि राइड्स बोलो, रियल लाइफ बोलो, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताओ कि दोनों ने कभी कोई सुपर नेचुरल पावर को एक्सपीरियंस किया है? कोई ऐसा कांड हुआ है जिंदगी में कि जहाँ पे लगा हो कि नहीं ये भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, ऐसा कुछ? एक थोड़ा वीडियो को सीरियस बनाते हैं। जब मैं छोटा था तब तो ऑल टाइम मेरे को भूत ही दिखता था, रात को देखते ही मेरे को भूत दिखता था, मैं भाग चला था। अभी तो ऐसा वो कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, पर होगा तो अच्छा ही होगा। एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पर डर बहुत बार गया कि लगा है भूत। अच्छा, डर लगा है, मतलब कैसे डर लगा, क्या? मैं अभी थोड़ा मेरे को मजा आ रहा है। बचपन में एक बार हुआ था, मैं सो रहा था, अचानक से मेरा नींद टूट गई, मैंने आँख खोला, मैंने मेरा विंडो का बाहर ही एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। ओके। तो वहाँ गर्मी का टाइम था, बहुत सारे आम हुए थे, आँख खोला, मुझे लगा कोई देख रहा है आम का पेड़ से ऊपर, रात में, वो भी 2-3 बजे। मैं पूरा डर गया, मैं पूरा रूम का लाइट वाइट सब जला दिया, फिर जाके देखा कुछ नहीं, वो 2 आम ही। ये वाला तो मजा आया आप लोगों को। कुछ नहीं वो तो आम ही है, तो ये है कमेंट्स में लिखना, कुछ नहीं वो तो आम ही है, ये नया डायलॉग होना चाहिए। ओके, तू बता, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ? मेरा होता है पर मैं भूल जाता हूँ, यही प्रॉब्लम है। नहीं, तू भूलता क्यों है, उसका रीजन है वो नहीं बता। ओके, another question is that कि हम लोग को मतलब we all know that a lot of people are into alcohol, lot of people are into drugs, which is not good. I'm not promoting things over here in my videos, but मेरे को एक चीज पूछना था कि मत पूछ, ये सब बारे में मत ही पूछ मेरे को, मैं आंसर ही नहीं दे पाऊंगा। नहीं, मेरे को ये पूछना था कि डू यू थिंक दैट marijuana को लीगलाइज करना चाहिए इंडिया? बोलो, तुम लोग बोलो, तुम लोग आवाज उठाओ, फिर मैं आवाज उठाऊंगा। नहीं, अभी इसका रिएक्शन से पता लग रहा है ना, ही इज सेइंग दैट हाँ marijuana को इंडिया में लीगलाइज करना चाहिए। तू कर देना, सपोर्ट में कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देयर हैज टू बी अ रीजन ना, कि तेरे को पसंद है, या यू नो देयर इज समथिंग जो लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ गुड क्वालिटीज है, ऐसा, इसलिए तेरे को क्या लगता है? या marijuana छोड़ो, कितना लोग दवाई लेता है, राइट? डेली बेसिस में बहुत सब लोग ले रहा है, तो क्या ले रहा है? बॉडी को हार्मफुल चीज ही तो ले रहा है, राइट? ठीक है, और आधा पेन किलर, marijuana, cigarettes, alcohol, right? It's also harming the body, but everyone is taking it. It's legal in India, and the economy of the country is mainly dependent on alcohol today. Exactly. क्योंकि लॉकडाउन के बाद पेन किलर में भी तो marijuana का कुछ रहता होगा, मैंने सुना। In painkillers there are morphine that are chemical substances. इसलिए पेन किलर लेने के लिए मना करता है, ज्यादा मत लेना। ज्यादा लेने से harmful. ड्रग्स ही तो All medicines are drugs. तो सब लोग ले रहे हैं। Okay. So apart from that, apart from tattoo, apart from bikes, would you like to add something to your like you want to say to your clients? Any messages for your clients? Because I believe your client will see this video someday, or you will share. हाँ, शेयर करेंगे। मेरा क्लाइंट लोग तो मेरे को बहुत प्यार करता है, जो भी भगवान है। हाँ, जो भी बोलता है सुनता है, मेरे को समझता है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझता है, इसलिए मेरा क्लाइंट लोग जो भी आता है तो दिल खुला, एकदम ऑल टाइम वेलकम, आ जाओ। नहीं, एक और चीज है ना कि जो मैंने पर्सनली भी इस चीज को मतलब देखा है तिर्की के साथ, कि तू टैटू करने के बाद कुछ प्रिकॉशंस बोलता है, तो वो भी एक बार बता दे, मतलब क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? प्रिकॉशन एकदम सिंपल रहता है, कुछ नहीं रहता, जस्ट मैं रैप कर देता हूँ, घर में जाओ, रैप को खोल के हैंड वॉश, बस साबुन, कुछ भी चीज से फोम बनाओ, कुछ भी चीज डायरेक्टली यूज मत करो, फोम बना। कुछ भी चीज मतलब कुछ भी चीज नहीं, ओके, मतलब हैंड वॉश,
साबुन सोप से फोम बनाओ Okay. और उसको क्लीन करो टैटू को, सिंपल क्लीन करो। मतलब ऐसे प्रेस नहीं करना है, नॉर्मल राउंड मोशन में हल्का करके प्रेस करके, जब तक सीरम और प्लाज्मा जो है हाँ, उधर वो- टैटू के ऊपर जमना नहीं चाहिए। Okay. क्लीन करो, पानी से धो दो, खत्म। उस दिन का खत्म हो गया। दूसरे दिन अब नॉर्मल पानी से धो सकते हो, ठीक है। और तीसरे दिन से बेबी जॉनसन लोशन निविया सॉफ्ट डेली लगाना है 2 वीक्स तक, मिनिमम 2 वीक्स तक लगाना है। उसके जब तक बाद कि भी वो लगाने से अच्छा ही होगा, और 2 वीक्स से लगाना है। तो यहाँ पे तू बता, वाई बेबी जॉनसन एंड वाई निविया, मैं व्हाई नॉट अदर personally- ब्रांड्स? मैं पर्सनली 2 ब्रांड को बोलते हुए आ रहा हूँ पहले से ही, और क्लाइंट लोग यही यूज करता है और मेरा अच्छा रिजल्ट आता है tattoo में। Because one more thing that is paraffin free. पैराफिन से इन्फेक्शन होता है, क्या होता है तू बता दो। वो तो उतना कुछ तो मेरे को मालूम नहीं। मतलब वो थोड़ा हार्श हो जाता है, हाँ। वुंड के लिए हार्श हो जाता है। नेचुरली हील, मैं तो बेसिकली ये बेबी जॉनसन लोशन क्या था, बच्चे को लेके लिए वो होता है। तो नेचुरली मेरे को लगता है वो अगर देख के अगर हील करोगे टैटू को Right. तो अच्छा हील होगा, नेचुरली हील होगा। Every time, every skin is not suitable for every cream. राइट। मेरे बीच में रोकना पड़ा था वीडियो को क्योंकि स्टोरेज खत्म हो गया था। एनीवेज, सो यही था आज का वीडियो। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि टैटू करने से पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, आई थिंक आप लोग को हेल्प हुआ होगा। और ये टॉक शो हम लोग ने ऐसे ही प्लान करके बना दिया कि हम लोग टॉक शो करते हैं। अगर आप लोगों को पर्टिकुलरली राइड्स के ऊपर कोई टॉक शो चाहिए तो हम 3 रहेंगे और 3-4 जन रहेंगे जो कि राइडर्स है, साथ में एक दिन करेंगे टॉक शो। तो वो बहुत जल्द नहीं, अभी सबको गैदर करना पड़ेगा, तो लाएंगे जितना जल्दी हो सके हम लोग जरूर लाएंगे। जरूर लेंगे। तो यहाँ पे आज वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। एंड उसके पहले बता देना चाहता हूँ, इसका नाम है राजा तिर्की, जो डार्क मैटर टैटूज का आर्टिस्ट है। ये है चाणुक का डॉक्टर। तू बोल दे। आप खुद का I'm a student of BDS. Okay. Bachelor in Dental Surgery. वो मास्टर भी कर रहेगा अभी मास्टर भी करेगा, उसके बाद आके दांत उखाड़ेगा। नो प्रॉब्लम ऑन दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई थिंक आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और एक चीज बोलना चाहूंगा, हाँ बोलो। कुछ टॉपिक में अगर चाहिए हम लोग बात करें तो comment तो down. कमेंट डाउन डायरेक्ट बोलो, जितना हम लोग जानते हैं हम लोग जरूर बात We will करेंगे। share on that. Next time एक ऐसा करते हैं ना, डिप्रेस लोगों के बारे में बात करते हैं। जैसे हम तीनों बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, दिन भर दुखी आत्माएं हैं हम लोग। तो अब मैं let's talk about एक- depressed मैं एक people. चीज बात करता हूँ। हाँ बोल। Actually, I am not depressed. हाँ ये डिप्रेस नहीं है, ये खुश रहता है। ये टॉपिक लेके एक बात होगा एक दिन ये टॉपिक क्योंकि लेके हम मैं लोग बैठे। देखा जो भी यंगस्टर है, ज्यादातर यंगस्टर अभी डिप्रेशन में रहता है। मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम में Actually, डिप्रेशन होता क्या depression था। एक ट्रेंड हो गया है। हाँ, एक ट्रेंड हो गया। It's trending. Cool लगता है। If you are not in depression, You are not cool. you are not cool. Cool, हाँ। So ये कैप्शंस बनाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। साथ में बोलो बाय बाय बाय।